हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, पर जब से मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, आज का वीडियो आप लोगों को इसलिए लेट भी मिल रहा है। तब मैंने बस इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया, मुझे जस्ट पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तब से लोगों पर इतनी घिन आ रही है। वैसे तो कई सारे केसेस हम देखते रहते हैं, पर मुझे पता नहीं उतना ही चीख चीख कर रोने का मन कर रहा है। देखने के बाद से मुझे देखकर बस ये लग रहा है कि लोगों के अंदर की इंसानियत गई कहाँ। भाई सबसे पहले कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सामने वाले की कद्र करो, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। हर कोई अपने माँ बाप का दुलारा होता है, और सबसे पहली चीज़ कि वो इंसान है। आप अगर किसी के साथ हो और उसके साथ नहीं रहना चाहते या नहीं रह पा रहे हो, तो शब्दों से सारी चीज़ों को कहो और ख़त्म करके निकल लो। किसी के जीवन के साथ खेलना और खेलते चले जाना, हो सकता है आपकी नज़रों में कोई पाप ना हो, पर मुस्कुराता इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। सही इंसान का जीवन में ना होने से लाख गुना अच्छा है कि आप अकेले रहो। आज की वीडियो आप लोगों को लेट मिल रही है क्योंकि एग्ज़ाम थे और मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी। ना मैंने एडिटिंग की, ना ही मेरे और कोई भी कार्य मैंने ख़त्म किए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। अभी देखो 11 बजने में 10-15 मिनट बाकी है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने दुकान की पूरी तरीके से सफाई की। एक्चुअली कल मेरे मतलब कि 2 अलग अलग दुकान से सामान आए हुए थे मेरे दुकान के लिए, और फिर इनकी सही तरीके से व्यवस्थित करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। और पुराने भी सामानों को सही तरीके से सेट करना, नया सामान आने के बाद पुराने सामान की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको ऐसे तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कि नया और पुराने में थोड़ा भी मतलब ये ना रहे कि हाँ ये पुराना और ये नया है। खैर, अभी फ़िलहाल हो सकता है, ऐसा चांसेस है कि मैं रूम में बैठ के पढूं। कल मेरा एग्ज़ाम है, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलॉजी, इंडियन सोशलॉजी। सब्जेक्ट का भी नाम मुझे प्रॉपर नहीं पता क्योंकि, पर है यही, ठीक है। मैं कंटेंट पढ़ती हूँ, टॉपिक मैंने एक बार चैप्टर देख लिए। दूसरा चीज़ ये कि कौन सा एग्ज़ाम है, उसके अलावा फिर मैं कुछ नहीं देखती। एग्ज़ाम मेरे 3 से 6 तक के हैं, तो आज का भी टाइम और फिर कल का आधा टाइम, तो इस वजह से सारे चैप्टर्स में भी 1 रीडिंग से ख़त्म हो जाए। और कल मैंने लगभग 2 चैप्टर फिनिश किए थे शाम को। अभी एडीओ एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा मुझे साइड वाइज देखना पड़ेगा। अभी एक एग्ज़ाम 10 दिन के गैप में हो रहा है, एमए का, तो मैं मतलब 2 दिन पढ़ लूँगी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सोशलॉजी, और इससे पहले ये सारी चीज़ें। तो कल है तो आज मुझे सोशलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें बच जाती है, क्या क्या चीज़ें करती हूँ। हर दिन नया टास्क आपका इंतज़ार करते रहता है। जैसे भूखा शेर अपने खाने के लिए इंतज़ार करते रहता है ना, वैसे हमारी ज़िंदगी में हर टास्क हमारे लिए इंतज़ार करते रहता है। कैसे हम इस चीज़ को डील कर पाते हैं। हम हताश होके बैठ तो नहीं जाते, छोड़ के बैठ तो नहीं जाते। कई बार ऐसा लगता है ना कि अब छोड़ते हैं। कल मैं जब दोपहर को पढ़ रही थी, दोपहर या फिर शाम था, तो नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा था कि अब नहीं करना चाहिए, मैं या तो पढ़ाई छोड़ देती हूँ या फिर दुकान। फिर मैंने कहा यार होगा तो होगा, जब तक होगा हम अपना 100% दे, ये ज़्यादा जरूरी है। जीत हार ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार के डर से जीतने की उम्मीद ख़त्म कर दे, या जीत के आस में हार देखना ही भूल जाए। कई बार हमने जितनी उम्मीद की उससे ज़्यादा हार मिल जाता है, या फिर हमने जितनी उम्मीद की है उस हार को हम पार करके जीत जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे संघर्ष, हमारी मेहनत, बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। बस मेन टारगेट ये होना चाहिए, एनी हाउ हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। देखो, हर बार आपके लिए बस एक चैलेंजिंग फेस होगा कि आप इसे छोड़ दो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सबके साइड में रख के अपने लिए करते हो ना, तो वहाँ पे हर दिन बस एक ही चीज़ आता है, या तो आप इसे छोड़ दो या फिर आराम से ज़िंदगी जियो। तो ये होता है कि आराम से तो जी सकते हैं, पर हमें अगर छोड़ देते हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं बचता। तो अपने आप को समझाओ कि थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी, हो सकता है हम जितने टाइम तक प्लानिंग करके रखे उतने में नहीं हो,
थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेंगे पर कर लेंगे, हमें करना है करना है और करना है। बार बार अपने आप को ये समझाओ। दुकान में जब बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, बहुत सारे नहीं, एक एक करके कस्टमर, एक कस्टमर को सामान दे के आप जस्ट बैठो, टाइमर ऑन करो और दूसरा कस्टमर तुरंत टाइमर ऑन करते आ जाता है, तब बहुत ज़्यादा खुनस निकलती है। मतलब ऐसा लगता है ना, क्या ज़िंदगी है मेरी। तब जाके फिर आपको सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है कि चलो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो हम दुनिया की भीड़ में ही होते ना, हमें इतना संघर्ष करना थोड़ी पड़ता है। खैर साइड करो, अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें से हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ख़त्म करना है, तो चलो लग जाते हैं। कल मेरे जिस भी विषय का एग्ज़ाम था मैंने उस पर पूरा फोकस किया, बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखकर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के एग्ज़ाम के लिए अभी थोड़ा सा समय है, तो मैंने सोचा कि कल के एग्ज़ाम पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आज के वीडियो में मैं टॉपिक जो मैंने शुरुआत में छेड़ी है सिर्फ उस पर ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में न जाने कितने दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे लाइफ में ना सुंदरता का होना ज़रूरी है और ना ही बड़ी बड़ी डिग्रियों का, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो हमारे अंदर का इंसानियत। हम कई बार अपने गुस्से में, अपनी हरकतों की वजह से सामने वाले के दिल को तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। चलो वो भी चीज़ें समझ में आती है, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे वजह से कभी किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो। आज जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे मन में सिर्फ ये सवाल आया कि कुछ लोग जो सिंगल हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा परफेक्ट पार्टनर हो। फिर जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग उब से जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम अकेले ही अच्छे थे। तो चाहे जो भी हो, अगर किसी के पास कोई है तो उसकी कदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो और उसको समझो। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर वो आपके जीवन में है, आप अपने फैमिली के अलावा किसी से एक्स्ट्रा रिलेशन रख रहे हो, तो आप पॉइंट आउट करो भाई कि वो कभी ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा है जिसको आप इन फ्यूचर आपको तकलीफ़ हो इस इंसान से। ये बात उन लोगों के लिए थी जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, पर जो लोग सिंगल हैं वो भी थोड़ा ध्यान से सुने। भाई सोशल मीडिया के प्यार को देखकर किसी अच्छे इंसान की तलाश में मत निकल जाना। ना ही आज के टाइम पे कोई लड़की सही है और ना ही कोई लड़का। सब अपना अपना सोचते हैं, कब किसी ने किसकी बैंड बजा दी, कब किसके जीवन का खिलवाड़ हो जाए, कौन किसका मोहरा बन जाए, आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता है। आप जितना हो सके आप अपने आप को अकेले रखो। कई बार आपको तकलीफ़ होगा आपके अकेलेपन से, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाने वाला नहीं होगा। आप अकेले खुद को पाके कई बार रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, मैं कई बार रोती भी हूँ। आप लोगों को तो मैं वीडियो में भी दिख जाती हूँ रोते रोते। पर इन सारी चीज़ों को दूर में रखो और सोचो कि आपका आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आपको किसी के साथ रहने का मौका मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो आप उसमें अपनी ईमानदारी से रहो, लेकिन आंखें खोल के रहो कि सामने से कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपको, आपकी फैमिली को या फिर किसी को भी तकलीफ़ हो इन फ्यूचर। खैर आज मैंने 4 घंटे, लगभग 4.5 5 घंटे फिनिश किए थे अपनी सोशलॉजी की सारी टॉपिक्स को क्लियर करने में। लगभग 3 चैप्टर मैंने ख़त्म तो किए थे, 2 चैप्टर सुबह, लेकिन सम रीज़न शायद मैं भूल गई या फिर मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं थी, मैं साइंटिस्ट के नेम भूल जा रही थी बार बार, तो मैंने वापस से चैप्टर स्टार्ट किया। तो आज मैंने पूरे दिन में 3 चैप्टर फिनिश किया। मेरे बुक में लगभग 17 चैप्टर्स थे, तो 17 चैप्टर्स को बाकी मैंने आज ख़त्म किया। वो आपको कल के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वीडियो के लिए थोड़ी सी माफ़ी और अलग से टॉपिक के डिस्कशन के लिए भी बहुत सारा सॉरी। पर चीज़ों को हम खुली आंखों से देखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को गुस्सा आ रहा होगा या आज की बातें बुरी लगी हो तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट, ताकि मुझे भी कुछ चीज़ें पता चल जाए। कमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस होती हूँ, और पॉजिटिव कमेंट तो मुझे अप्रिशिएट करते ही हैं, जिससे मैं पॉजिटिव वर्क कर पाती हूँ। थके होने के बावजूद, ना चाहने के बावजूद आज जो एक कमेंट आया था कि आज का व्लॉग क्यों नहीं आया,
खुशबू का था, जिसे देखकर मैंने रोना अपना आंसू बंद करके पोंछ कर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेती हूँ। बना हुआ वीडियो है उसको थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ, थकी ही तो हूँ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप सभी अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी कल, बाय बाय।